मंत्री बन्ना गुप्ता का जनता मार्केट के दुकानदारों ने किया अभिनंदन। पिछले दिनों आवास बोर्ड से विवाद के बाद चर्चा में आए जनता मार्केट का मामला सुलझता देख वहां के दुकानदारों ने मंगलवार को धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। मंत्री के पहुंचते ही जनता मार्केट के तमाम दुकानदारों ने मंत्री बन्ना गुप्ता को फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर जनता मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव दीपक रुइया ने बताया कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद उनसे छीन जाने वाली दुकानें एक बार फिर से उन्हें मिल गई है और इसका श्रेय मंत्री बन्ना गुप्ता को जाता है, क्योंकि पिछले सप्ताह हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किए गए कार्रवाई पर मंत्री के हस्तक्षेप किया गया था, जिसके बाद से इस पर विराम लगा है। एक बार फिर से ये दुकान है हमें हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दोबारा आवंटित किया जा रहा है। जनता मार्केट के इस सम्मान समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह, वैभव सिन्हा के अलावे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। व्यवसायियों को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्द तमाम दुकानदारों को आवंटन पत्र रेट फिक्स करके मिल जाएगा। मैं भी एक साधारण व्यवसायी परिवार से आता हूं, इसलिए व्यवसायियों का दर्द समझता हूं। ये जनता मार्केट के सभी हमारे व्यापारी साथियों, बाजार के दूर दूर तक आवाज मेरी जहां जा रही है, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सलाम और जोहार। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैंने कोई बहुत एहसान नहीं किया है। कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसका पहला फर्ज है कि कोई भी किसी की रोजी रोटी को कभी भी बचाना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और जब तक बन्ना गुप्ता है प्रभारी मंत्री धनबाद, हमारे बहुत सारे अधिकारी सुन भी रहे होंगे, एक लाइन में जानता हूं कि जब तक मैं हूं, कोई भी हमारा एक भी दुकानदार को यदि किसी ने परेशान किया तो बन्ना गुप्ता माफ नहीं करेगा। और हमको अधिकारियों ने ये बताया है कि 68 लोगों ने आवेदन कर दिया है और उसका रेंट फिक्सेशन का मामला जो है वो एमडी को जा चुका है और जल्दी रेंट फिक्सेशन करके आपको अलॉटमेंट का पेपर दिया जा रहा है। थोड़ा सा चिंतित थे, क्योंकि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन रुइया जी, ये अलग बात है कि स्वास्थ्य मंत्री या हायर एजुकेशन या और जो भी है या प्रभारी मंत्री, उसके पहले हम एक चाय सिंगाड़ा बेचने वाला एक छोटा व्यापारी भी है और व्यापारी के घर से आते हैं, तो आपके दुख तकलीफ को मैं समझता हूं। और आप भी का नहीं, हम कह रहे हैं कि जितने हमारे गरीब दुकानदार हैं, किसी को भी उजाड़ने का इजाजत ये सरकार नहीं देगी। हम यदि रोड भी चौड़ा कहीं करेंगे तो हमने नगर आयुक्त से कहा है कि किसी का व्यवसाय नहीं ये होगा। आपको रोड यदि चौड़ा भी करना है तो उसको हटा के उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देनी है, क्योंकि मैं जमशेदपुर से चुनाव लड़ता हूँ। आप जानते हैं जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, रांची के लोग एक दूसरे के साथ बेटी रोटी का भी रिश्ता रखते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम का रिश्ता होता है। तो आप जानते हैं कि जमशेदपुर जैसे शहर से हम 1 लाख वोट आदमी देता है और 1 लाख वोट लेकर हम आते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो करते होंगे, बिना किए हुए कोई वोट देता है। इसलिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग, मैं उस दिन सहयोग था कि वो चैम्बर की मीटिंग चल रही थी और हमारे अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश था कि उस मीटिंग में जाना है। हमारे प्रभात भाई ने कहा कि उस मीटिंग में आना है और कुछ हमारे चैम्बर के पदाधिकारी, हमारे गार्जियन स्वरूप ने भी आपके पक्ष में बात उठाई थी। मैंने उसी समय अधिकारियों को निर्देशित किया था। हमने कहा था कि हाईकोर्ट की भी बात रहेगी और दुकानदार भी कहीं नहीं जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कायम कर दो। और उन लोगों ने किया है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास देने आया हूं कि आप लोग, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कहता हूं कि व्यापारी वर्ग जो है, हम लोग उस परिवार से आने के बाद भी व्यापारी वर्ग जो है थोड़ा अपना नहीं समझता है।
उसको वेनिला खाने की आदत हो गई है। अरे थोड़ा वेनिला के साथ चोको डिप खा के देखिए, अब आपको जब चोको डिप खा लीजिएगा तो इसका जो मजा है ना वो दूसरे में नहीं मिलेगा। एक बार सीने से सीना लगा के देखिए, दूसरा लोग तो आपके लिए थोड़ा बहुत करेगा, हम लोग तो मार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मुझे मालूम है कि बहुत लोग कहते हैं हमने करा दिया, उसने करा दिया, इसने करा दिया। मैं कहता हूं कि किसी ने नहीं कराया, ना बन्ना गुप्ता ने कराया, ना किसी ने। ये परमात्मा को मंजूर था, और परमात्मा को मंजूर था। और कोई मेरी माँ बहन जरूर रोई होगी और आंसू बहाई होगी, और ऊपर वाले ने कहीं ऊपर वाले को लगा होगा कि कलेजा फट जाएगा। इसलिए इस कोई बहन बेटी का, कोई माँ का दुख होगा, जो उस दुख को कहीं न कहीं ऊपर वाले ने हमको वहां पर भेजा है, कोई जरिया बना दिया है। इसलिए ये कोई ये नहीं कि हमने किया, उसने किया, उसने किया, ये करवाया है परमात्मा ने। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि हमारे रहते हुए एक भी दुकान किसी की भी नहीं उजड़ने देंगे। जिसका मेरे कान तक आवाज आ जाएगा, ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये सरकार को जो है आईएएस और आईपीएस नहीं चलाएंगे कि आईएएस और आईपीएस सोचेंगे कि हम चला लेंगे और मंत्री चुपचाप देखते रहेगा। ये मंत्री वो नहीं है। ये मंत्री जो है, इसको डिग्री मिला है, कैसे जानते हैं? 11 बार जेल गया हूँ, पुलिस ने मारा है, जेल भेजा, केस किया, आंदोलन किया, घेराव किया, तब जाकर इसका डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस, एफआरसीएस, सीबीसीएस लंदन। इसलिए हम लोग किसी की बात उतना ही सुनते हैं। और अभी हमको मालूम है कि इस धनबाद में कुछ अपराध का भी ग्राफ बढ़ा है। कुछ हमको ये भी पता चला है कि कुछ जो है बालू और कोयला माफिया सक्रिय हुए हैं। लेकिन बन्ना गुप्ता जब तक है तब तक उसको नाक में नकेल चीप के दिखाएंगे हम। देखिए, बनिया का बेटा जरूर हूँ, लेकिन बकरी नहीं हूँ कि कोई जो है रस्सा बांध देगा गला में और रस्सा बांध के कहीं टान के बोल देगा यही जे बैठो, यहीं बैठे रहो। हम जो करेंगे वो जनता के लिए करेंगे और जनता के सुख दुख पर काम करेंगे। इसलिए मैं आपको केवल एक बार थोड़ा घूमने का मन है, घुमा दीजिए। अरे बेटा इसको कुछ मान दो, बोलिए। और प्रबुद्ध लोगों का एक सम्मेलन रखा था, और उसी दिन जो है आप सब कुछ देखे थे कि जनता मार्केट को जो है आखिरी दिन मोहलत दी गई थी कि आज खाली कर दीजिए। और वहाँ के लोग, व्यापारी लोग जो है रोते रोते बेचारे खाली कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो अपना फर्नीचर और शटर तक उखाड़ के ले गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में उस दिन जब माननीय मंत्री महोदय आए, हम लोगों ने इनको कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, व्यापारियों के साथ में बहुत अन्याय है, 400 लोगों का सवाल है, 68 दुकानें हैं लेकिन 400 लोगों का सवाल है। तो इन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और सब जगह फ़ोन घुमा के जितने भी आला अधिकारी हैं सबको यही कहा कि मार्केट किसी हालत में सील नहीं होना चाहिए, और जो वहाँ के दुकानदार हैं उन्हीं को ये दुकानें आवंटित होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस दिन जो है वो हमारे बीच में हनुमान जी बन के आए थे, संजीवनी लेके इन जनता मार्केट के दुकानदारों के लिए। और आज जनता मार्केट के दुकानदार इसीलिए इनका अभिनंदन किए कि भाई आपने बहुत बड़ा काम किया है। 26/11 जो है अमेरिका पे हमला हुआ था तो वो याद रखा जाता उजाड़ने के लिए, लेकिन 14 फरवरी याद रखा जाएगा बसाने।